आज सिंघू मोर्चे से हमारे साथ इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन के 3 योद्धे हैं जिन्होंने अपनी कड़ी सेवा से इस आंदोलन को एक मार्गदर्शन दिया और जीत की ओर लेके गए। 3 योद्धा, तीनों के अपने विचार, तीनों की अपनी सोच, और एक एक करके हम जानते हैं इस खुशी के मौके पे क्या है इन 3 योद्धाओं के मन के विचार। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं इनके दिल की आवाज़ को। मेरी आवाज़ सुनो। मैं पाला राव रविदासिया, गाँव जोला, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा, लेबर सेल का प्रधान ऑल हरियाणा का। और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आज एक बात कहना चाहता हूँ कि इतना लेट होकर के आपने इस बात को मानना पड़ा। मैं मानता हूँ कि यदि आप पहले ही मान लेते तो आज जो इस देश के अंदर महंगाई बढ़ी है ये नहीं बढ़ती, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब को मतलब एक रोटी खाना भी बहुत दुभर हो गया। मजदूर और किसान 1 साल से आपकी देड़ी पे बैठा है, लेकिन आपने सुख तो ली पर ली बहुत ली। इसका नुकसान कितना हुआ वो तो आने वाला समय बताएगा। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, आप जो सोच के आए थे और जो दुनिया ने आप पे विश्वास किया था, कहीं ना कहीं आप उसके अंदर कामयाब नहीं हुए, आप फेल ही हो। सबसे पहले तो बात यह है कि एक कोरोना का आपने सवाल उठाया। उस कोरोना के बहाने में आकर के आपने देश को इतना नीचा गिरा दिया, जिसमें बच्चों की पढ़ाई भी गई, मजदूर की मजदूरी गई, छोटे बिजनेसमैन की दुकानदारी गई, और किसान का भी अपना काम एक बिल्कुल ही डामाडोल हो। दूसरा, जो आपने कृषि कानून किसानों पर लागू किए थे, उनका इतना बड़ा नुकसान आज हमारे को झेलना पड़ रहा है, किसान को भी और मजदूर को भी और आपकी सरकार को भी। मैं मानता हूं कि जितनी मतलब इस किसान आंदोलन के अंदर आकर के आपकी सरकार की जो नाकामयाबी हुई है, गांव में गए, आपके लीडरों का बहिष्कार किया, उनके साथ झगड़ा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था यदि आप दिमाग से काम लेते थे। और आपको अभी चलो मान लिया, कोई बात नहीं, पर लेकिन हम ये मानते हैं कि जैसा हमने आपको सोचा था वैसा आप नहीं मिले। आप कहते थे मेरा 56 इंच का सीना, भाई हमने कुश्ती थोड़ा करनी थी आपके साथ। आपके अंदर तो 56 प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए थी, जिसको देश को ऊपर लेके चलते, गरीबों का, किसानों का हमदर्द होकर के चलते, गरीब और किसानों की बात सुनते। आपने ना किसान की बात सुनी, ना आपने गरीब की बात सुनी। बात सुनी तो आपने 2-4 बिजनेसमैनों, जिनको आपने इतना उच्च कोटि का बना दिया कि वो जो हमारे देश के उससे पहले जो बिजनेसमैन साहूकार को आते थे, उनसे भी आगे कर दिया आपने। कारण कि आप उन्हीं के ही बन के रह गए, ना कि किसान के और मजदूर के। इससे हमारे को इतना बड़ा नुकसान होया है कि ये तो समय बताएगा, आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा नुकसान हो गया। महंगाई इतनी होगी, सिलेंडर जो 300 रुपये का था आज 1000 रुपये में, जो 60-70 रुपये का पेट्रोल डीजल था वो आज 100 रुपये में। ये महंगाई कैसे होगी? ये महंगाई सिर्फ वही आपकी बुद्धि के कारण से आपने महंगाई करी है, ना कि कोई ऊपर से महंगाई टूट के गिरी है हमारे पास। अगर आप ये 3 कानून लागू नहीं करते, किसान को मजबूर नहीं करते, ना ये आंदोलन होना था, ना कोई सरकार का मतलब काम बंद होना था, ना ही देश में कोई नुकसान होना था। ये सब नुकसान जो है आपकी वजह से होया, ना कि मजदूर की वजह से, ना किसान की वजह से। इसके जिम्मेवार आप ही होंगे। और ज़्यादा ना बोलते मैं एक बात और कहूँगा कि किसान को तो आप MSP की गारंटी भी दोगे और 3 काले कानूनों को वापस भी लोगे। इसके साथ साथ मजदूर को क्या गारंटी दोगे? मजदूर की आप मजदूरी जो दोगे उसको कैसे पूरा करोगे? आज मजदूर भी आज कम से कम 1000 से लेकर के 1500 रुपये मजदूरी मांगता है, जिसमें उसको 300 से लेकर के 500 तक मिलती है। आज 300 या 500 रुपये में गुजारा होने वाला है क्या? तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं यही कहूँगा कि खाली किसानों को लेकर के नहीं, साथ में मजदूर है, इसके मजदूर के लिए भी आपने सोचना पड़ेगा। यदि आपने मजदूर के बारे में कुछ नहीं सोचा तो मैं मानूंगा कि आपने ये जो 3 काले कानून वापस लिए हैं, किसानों से डर के लिए हैं, ना कि दिमाग बुद्धि से लिए हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय मजदूर और जय मेरा देश।